मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर लगातार कामयाबी हासिल करने वाली हरियाणा के पानीपत की रहने वाली मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की उसके बॉयफ्रेंड ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को नहर में फेंक दिया और खुद नहर में कार समेत गिरने की कहानी रच डाली। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन जब मॉडल सिम्मी की लाश सोनीपत के खरखौदा के रिलायंस नहर में मिली तो इस ब्लाइंड केस का चौंकाने वाला खुलासा जो है सामने आया। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मूल रूप से बिहार की रहने वाली शीतल का परिवार वर्षों से हरियाणा के पानीपत में रहता है। शीतल का जन्म भी पानीपत में हुआ था। शीतल की शादी 16 साल के आसपास थी जब उसकी शादी हो गई थी, यानी उसका बाल विवाह कर दिया गया था। मतलब अब से 9 साल पहले उसकी शादी गांव सौदापुर के संदीप से हुई थी। शीतल को 2 बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। दोनों बच्चे अपने पिता के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते थे, पिता के ही साथ घुल मिल कर रहते थे। माँ से उनका ज़्यादा लगाव नहीं था, माँ को वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शीतल को एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। अपने शौक के चलते वह परिवार और बच्चों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। दिन भर मोबाइल से रील बनाना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो को अपलोड करना। शीतल सोशल मीडिया पर ऐसी खोई रहती थी कि न तो उसको अपने बच्चों का ध्यान था न अपने पति का ध्यान था। वो लगातार सोशल मीडिया से ही जुड़ी रहती थी। पति से कभी वो प्यार से बात नहीं करती थी, बच्चों से उसका कोई लगाव नहीं था। इसके चलते पति पत्नी में हमेशा गृह कलेश, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसके साथ ही पति संदीप उसके रील बनाने से नाखुश था। इसी के चलते करीब 4 साल पहले उन दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों बच्चे अपने पिता के साथ रहने लगते हैं। पिता से ही वो ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए पिता के साथ रहने लगते हैं। शीतल अपनी बहन के घर चली आती है और अपनी बहन जो उसकी बड़ी रहती है उसी के घर पे रहने लगती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद शीतल सोचती है कि मैं अपनी बहन के ऊपर बोझ न बनूं, अब मैं खुद कमाकर अपना खर्चा, अपना गुजारा कर सकूं। ये सारी बातें सोचने के बाद अर्निंग के सोर्स जो होता है उसके लिए वो अब कार्य करना शुरू की। मॉडलिंग की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में उसने कदम रखा। शुरुआती दौर में उसको कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इसके चक्कर में उसने करनाल के मॉडल टाउन स्थित सुकून होटल में काम शुरू किया। इस होटल का मालिक सुनील था, यानी अभी जो मुख्य आरोपी है सुनील, वही उस होटल का मालिक था। जहां दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाता है, दोनों में प्यार हो जाता है, बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और धीरे धीरे एक दूसरे से ये लोग मिलने जुलने लगते हैं। इसी दौरान सुनील ने मॉडल शीतल पर शादी करने का दबाव डालने लगा। बात शादी की थी तो शीतल ने सुनील के बारे में तहकीकात करना स्टार्ट किया। अब सुनील के बारे में जब तहकीकात हुआ तो शीतल को पता चलता है कि सुनील जो है पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। इसके बाद उसने सुनील से बात करना बंद कर दिया, उसके होटल पर काम करना बंद कर दिया और उससे लगातार दूरियां बनाने लगी। अब सुनील क्या करता है, जहां शीतल की शूटिंग होती थी वहां वो पहुंच जाता था और वहां पर शक भरी निगाहों से देखता रहता था कि शीतल जो है किसी लड़के के संपर्क में नहीं है, किसी लड़के से बात तो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो उसको इग्नोर कर रही है, उससे बातें करना बंद कर दी है। इसी बीच अब शीतल ने अपनी एक अलग दुनिया बसाने की कोशिश की। वो वैवाहिक जिंदगी शुरुआत करने की कोशिश करती है। उसने विशाल नाम के एक लड़के से परिवार वालों की मर्जी से रिश्ता तय कर लेती है। उसके नाम का हाथ पर टैटू भी बनवा लेती है। इस टैटू के बनवाने और मंगेतर का पता लगने पर सुनील उसके साथ रोजाना झगड़ा करने लगा, उससे हाथापाई करने लगा, गाली गलौज करने लगा। इस बारे में शीतल ने कई बार अपने घर वालों को भी बताया, यहाँ तक कि पुलिस को भी इसकी लिखित में शिकायत दी गई। लेकिन पुलिस माफीनामे के बाद सुनील माफीनामा में समझौता कर लेता था और पुलिस वाले उसको छोड़ देते थे और उसके बाद सुनील की वही हरकतें दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। 14 जून 2025 की रात को सुनील को पता चलता है कि अहर गांव में शूटिंग चल रही है। अब वो शूटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। जब शूटिंग खत्म होती है तो सुनील शीतल को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो शीतल जो है उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब शीतल से वो जबरदस्ती करता है। इसी बीच शीतल जो है अपनी बहन को फोन लगाती है, वीडियो कॉलिंग करती है और उसको इस घटना के बारे में बताती है कि किस तरीके से सुनील उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है।
शीतल जाना नहीं चाहती थी क्योंकि शूटिंग के उसका स्टाफ था, वहां पर गाड़ियां थी, वो आराम से अपने घर चली जाती। लेकिन सुनील कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, कुछ समय बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये सारी बातें उस वीडियो कॉलिंग पर अपनी बहन को उसने शीतल ने बताई। अब फोन पर वीडियो कॉलिंग चल ही रहा था। इसके बाद शीतल का अपनी बहन के साथ संपर्क टूट जाता है। अब सुनील ने शीतल का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने गाड़ी में बैठा लेता है और ये दोनों लोग गाड़ी से आगे के लिए निकल जाते हैं। एक होटल पर रुकते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद वहाँ शराब वगैरह पीते हैं, शराब पार्टी भी होती है। इसके बाद सुनील जो है गाड़ी को स्टार्ट करता है और आगे निकल जाता है। अब ये दोनों लोग बातें करते हैं। उसके बाद सुनील कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती हो। इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। इसी बीच उसका मंगेतर का फोन आ जाता है उसके मोबाइल पर। अब सुनील जैसे ही फोन देखता है तो वो कहता है तुम फोन मत उठाना, उससे बातें मत करना। लेकिन जो है शीतल ये करने से इनकार कर देती है और अपने मंगेतर का फोन उठाती है। उससे हंस हंस कर प्यार भरी बातें सुनील के सामने ही करने लगती है। ये सारी बातें देखकर, ये सारा नजारा देखकर सुनील जो है आग बबूला हो जाता है, अपना आपा खो देता है और गाड़ी में पहले से ही एक चाकू रखा हुआ था, उस चाकू को लेकर ताबड़तोड़ शीतल पर वार करने लगता है। तब तक वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। हत्या के बाद करीब 1 घंटे तक शीतल की लाश को गाड़ी में लेकर वो इधर उधर घूमता रहता है और प्लानिंग करता है कि किस तरीके से जो है लाश को ठिकाने लगाया जाए। प्लानिंग जब उसको समझ में आता है तो गाड़ी को एक नहर के पास लेकर जाता है। लाश को जो है नहर में फेंक देता है क्योंकि रात का समय, आधी रात का समय था, तो नहर में वो लाश को फेंक देता है और उसके बाद उस गाड़ी को लेकर उस नहर में कूद जाता है। उसको तैरना अच्छी तरीके से आता था। अब वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाता है तैरते हुए और गाड़ी उसी नहर में डूब जाती है। इसके बाद वो पुलिस को बताता है सारी बातें कि किस तरीके से उसके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और वो गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिसकी वजह से शीतल जो है नहर में बह गई। इधर उसकी बहन नेहा लगातार उसका नंबर जो है लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। रात को ही 8 मरला चौकी, कृष्णाराम चौकी, मॉडल टाउन थाना और पुराना औद्योगिक थाने में शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन उसकी शिकायत नहीं ली जाती है। उसको इधर उधर टाल दिया जाता है कि यह हमारे एरिया का मामला नहीं है, दूसरे एरिया का मामला है। अगले दिन शीतल के लापता होने के 24 घंटे बाद गुमशुदगी दर्ज की जाती है। पुलिस टीम नहर के आसपास खोजना स्टार्ट करती है। 16 जून की सुबह सोनीपत के खरखौदा में शीतल की लाश रिलायंस नहर से बरामद हो जाती है। पुलिस वालों को उसके सीने पर टैटू और मंगेतर के नाम जो उसने हाथ पर लिखवा रखे थे, उसी से उसकी पहचान होती है। अब उसकी बहन जो वीडियो कॉलिंग हुआ था उसको पुलिस वालों को जो लिखित में दिया था, उसके आधार पर पुलिस वाले जो है उसके बॉयफ्रेंड यानी सुनील को गिरफ्तार करते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब सुनील टूट जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और बताता है कि किस तरीके से उसने शीतल के ऊपर जमीन वगैरह बेचकर उस पर काफी पैसे खर्चे किए थे। उसकी मॉडलिंग की दुनिया, उसकी करियर बनाने में उसका काफी सपोर्ट किया था, लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया और किसी और के साथ शादी करना चाहती थी। इस तरह की कहानी को सुनाकर आपको विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक रखना, आपको सचेत करना। जिस हिसाब से दुनिया में क्राइम बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है,